नमस्कार साथियों। वे सभी 12वीं पास युवा जो कि बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए धमाकेदार खुशखबरी है। केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी कि बीएसएफी में 19,838 पदों पर बम्पर सिपाही भर्ती हेतु बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 को जारी किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 के तहत कुल 19,838 पदों पर भर्ती जारी किया गया है, जिसकी प्रक्रिया 18 मार्च 2025 से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, जिसमें आप अप्लाई करके इसका एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे डिटेल हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि ये जो भर्ती विज्ञापन है इसको जारी कब किया गया, तो 11 मार्च 2025 को इसकी वैकेंसी जारी की गई। अगर हम इसके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें कि ये कब से शुरू किया जाएगा, तो 18 मार्च 2025 से इसका ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 मार्च 2025 के बाद अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट डेट। तो लास्ट डेट कब तक है, यानी कि कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरे 1 महीने का समय मिलता है आपको। 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में, जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी है 2025 का, इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे इधर आपको कैटेगरी दिया गया है और उसकी मतलब कितनी वैकेंसीज दी गई है वो दिया गया है। तो गैर आरक्षित वर्ग की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको 7,935 वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस जिसको बोला जाता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं जिनको 10% आरक्षण मिलता है, उनके लिए 1,983 सीट रिजर्व है। और वहीं पे अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो इसके लिए 3,174 सीट है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 199 सीट रिजर्व है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,571 सीट। और पिछड़ा वर्ग जिसमें 53% ट्रांसजेंडर भी आते हैं तो उनके लिए 2,381 सीट रिजर्व है। पिछड़े वर्ग की अगर महिलाओं की बात करें तो इनके लिए 585 सीट। और टोटल अगर हम जब इसको मिलाएंगे तो 19,838 जो वैकेंसी इसमें दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे कैटेगरी वाइज जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ी है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे किस कैटेगरी को कितना फ़ी पेमेंट करना है उसको हम लोग समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति व जनजाति और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग अगर हम बात करें, जैसे कि और कोट महिला अभ्यर्थी और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हेतु 180 रुपये फीस है। और शेष सभी जो कोटि के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 675 रुपया एप्लीकेशन फी पे करना होगा। इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि अनुसूचित जाति व जनजाति यानी कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आते हैं उनको मात्र 180 रुपया ही लगेगा एज ए एप्लीकेशन फी। और उनके अलावा राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग में अगर हम बात करें तो जो महिला अभ्यर्थी यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है और उनके अलावा ट्रांसजेंडर, इन लोगों का जो है फी, इन लोगों का जो फी है, इन लोगों का फी भी मात्र 180 रुपया ही लगेगा। और बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 675 रुपया पे करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एज लिमिट बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए, यानी कि योग्यता क्या जरूरी है और उम्र सीमा भी हम लोग देखेंगे। तो अनिवार्य अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो आयु सीमा है, अगर सभी आवेदक जो है वो 12वीं या इंटर पास होने चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 12th पास होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उनका रिजल्ट उनके पास होना चाहिए। और आयु सीमा की बात करें एज लिमिट की, तो जो सामान्य वर्ग हेतु कम से कम 18 साल यानी कि मिनिमम जो एज आपका होना चाहिए 18 साल होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, तो 25 साल, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है, तो कोटिवार निर्धारित आयु सीमा हेतु कृपया भर्ती विज्ञापन जरूर पढ़े। तो देखिए जो मतलब रिजर्वेशन के तौर पर जिनको रखा जाता है यानी कि उनका एज लिमिट इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए आप कंप्लीट जो इसका एडवर्टाइजमेंट होगा उसको पढ़िएगा, उसमें डिटेल दिया गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, जो शारीरिक मापदंड होता है इसके लिए क्या क्या होता है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे पुरुष यानी कि जो भी मेल कैंडिडेट है, पुरुष उम्मीदवार, उनकी अगर हम बात करें तो अगर जो सामान्य श्रेणी है यानी कि जनरल कैटेगरी वाले, बीसी वाले और ईबीसी वाले, तो इनका जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और छाती फुलाने के बाद इनका जो
चौड़ाई कितना होना चाहिए, तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो 160 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि इनको 5 सेंटीमीटर तक का छूट मिला है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का छूट मिला है छाती फुलाने के बाद, ठीक है। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए है। अब चलिए जो हम लोग फीमेल कैंडिडेट का भी देख लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट की बात करें, यानी कि जो भी महिला उम्मीदवार है उनके लिए, तो सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कम से कम 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उससे कम होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और न्यूनतम वजन की बात करें तो 48 किलोग्राम अनिवार्य है, यानी कि मिनिमम उनका जो वजन है, वेट है, ठीक है, वेट कितना होना चाहिए, तो वेट उनका 48 केजी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आयु सीमा के बारे में, यानी कि एज लिमिट के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें हमने बताया है कि एज लिमिट भी आपको बताने वाला है। तो आयु सीमा की बात करें, यानी कि 1 अगस्त 2025 को, ठीक है, 1 अगस्त 2025 के हिसाब से लिया जाएगा। तो श्रेणी दिया गया है और इधर न्यूनतम आयु दिया गया है और अधिकतम आयु दिया गया है। तो अगर सामान्य महिला पुरुष की बात करें, यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले, तो उनकी अगर हम बात करें तो 18 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 18 वर्ष, और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के अगर मेल कैंडिडेट की बात करें पुरुष के लिए, तो इनका जो न्यूनतम एज है 18 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादातर 27 वर्ष होना चाहिए। वही पिछला वर्ग की फीमेल कैंडिडेट की बात करें, ठीक है, महिला के लिए, तो इनका न्यूनतम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 28 वर्ष होना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष और महिला दोनों की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष न्यूनतम और 30 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। और बिहार पुलिस के जो होमगार्ड के कैंडिडेट है, यानी कि जो होमगार्ड में है, तो उनको 5 वर्ष की छूट दिया जाता है, ठीक है। कितना का छूट दिया जाता है, तो 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म हम अप्लाई करेंगे, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, यानी कि किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसको समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो कोई भी वैलिड, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक वैलिड फोटोयुक्त पहचान पत्र होना चाहिए, यानी कि ऐसा पहचान पत्र जिस पे हमारा फोटो होना चाहिए, जैसे कि आपने आधार कार्ड बनवाया होगा। इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड या पैन कार्ड भी जो होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और शैक्षणिक प्रमाण पत्र की बात करें तो आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आयु प्रमाण पत्र की बात करें तो 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि देखिए बर्थ सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारा 10th का मार्कशीट होता है वो सबसे बड़ा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, समझ गए। तो 10th का मार्कशीट भी लगा सकते हैं एज ए बर्थ सर्टिफिकेट, अगर या फिर आप अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी है तो वो भी लगा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप 10th का ही लगा लीजिए, क्योंकि वो भी बेस्ट है, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र किसके लिए है, तो जो आरक्षित वर्ग के लिए है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, ठीक है, मैंडेटरी है। तो स्टार्ट लगा लीजिए, मैंडेटरी है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो जल्दी से पहले इसको बनवा लीजिए, फिर जाके आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। तो आज के डेट में आधार कार्ड आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है। तो अगर आपके पास है तो इसको जरूर रखिएगा साथ में फॉर्म डालते समय। और पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लगेगा। और उसके बाद हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, यानी कि आपका जो सिग्नेचर है, ठीक है, सिग्नेचर भी आपका होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो भी इसमें लगेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो शारीरिक मापदंड प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आप ये भी लग सकता है, ठीक है। होमगार्ड, अगर मान लीजिए अगर आप होमगार्ड के कैंडिडेट हैं तो होमगार्ड प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अस्थायी आवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपके पास एक सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ अस्थायी आवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु, तो इसके लिए भी आपको सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र व अस्थायी आवास प्रमाण पत्र और सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने के सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15/440 दिनांक 5/12/2017 के अनुसार। और उसके अलावा विविध प्रपत्र यानी कि फॉर्म 18-20 में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये जो भी कैटेगरी के लोग आते हैं उनके लिए अलग अलग चीज़ दिया गया है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि किन किन डॉक्यूमेंट को आपको रखना है फॉर्म अप्लाई करते वक्त, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए अभी तक तो हम लोग फॉर्म अप्लाई के बारे में जान रहे थे, और फॉर्म अप्लाई सिर्फ करके तो नहीं छोड़ देना है, अब हमें एग्जाम पैटर्न को भी समझना है कि किस तरह के एग्जाम कंडक्ट होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो
100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम होगा टोटल फुल मार्क्स इसमें कितना होगा, तो इसका फुल जो मार्क्स होगा वो कितने का होगा, तो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का ये एग्जाम कराया जाएगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और परीक्षा की कुल अवधि की बात करें तो टाइम पीरियड भी आपको जानना जरूरी है, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। तो 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे की समय दी जाएगी और प्रत्येक सही जवाब हेतु 1 अंक दिया जाएगा। तो जितना क्वेश्चन आपका सही होगा उस पर आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो फुल मार्क्स 100 होगा। ठीक है, और न्यूनतम योग्यता अंक की अगर हम बात करें यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 30% है। ठीक है, तो 30% से अगर बिलो आपका मार्क्स आता है तो आप वहीं पे फेल हो जाते हैं। और कट ऑफ तो अलग चीज़ है, ये बस पासिंग है, पास करना अलग चीज़ होता है और कट ऑफ को पास करना, ठीक है, कट ऑफ पास करना वो अलग चीज़ होता है। तो कट ऑफ एग्जाम कंडक्ट होने के बाद की बात की जाती है और सिर्फ पासिंग की बात करें तो 30% से एबव आपका मार्क्स होना जरूरी है। चलिए अब हम लोग सिलेबस को समझते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको हिंदी पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा, मैथ्स पढ़ना होगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, तो ये जो सब्जेक्ट हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, यानी कि इन सब्जेक्ट पर डिटेल्ड फोकस करके पढ़ाई करना होगा। और ये जो परीक्षा होगा वो OMR आधारित होगा। OMR क्या होता है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, 4 ऑप्शन वाले, और मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन A, B, C, D, तो जो भी आपका करेक्ट आंसर होता है, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11 है तो मान लीजिए इसका ऑप्शन C होगा, तो इसको इस तरह से फिल करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब आप पहले भी इस चीज़ को फिलअप करिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं OMR शीट को फिलअप करने में। तो इसका प्रैक्टिस भी शुरू में कर लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाता है, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया का, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह का होता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, इसको समझते हैं। तो चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। ठीक है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कितने स्टेप में इसको किया जाता है, तो 3 चरण में होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो होता है वो होता है लिखित परीक्षा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो रिटन एग्जाम होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, आपको बता दिया गया है। रिटन एग्जाम कितना का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, और इसमें आपको मिनिमम 30% के अबव, ठीक है, 30% के अबव आपको मार्क्स लाना होगा, सिर्फ पास होने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए। ठीक है, ना कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये इसका सिलेबस हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। OMR आधारित ये होगा। ठीक है, OMR बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि OMR शीट पे आपको एग्जाम देना होगा। अब हम बात करते हैं तो जो सेकंड स्टेप होगा, सेकंड में क्या होगा, तो ये होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि फिजिकल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल में पहले दौड़ होगा, जब रिटेन आप क्लियर करिएगा तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल में अगर पुरुष की बात करें तो इसमें एक 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 जो मीटर होता है, ठीक है, 1600 मीटर का एक रेस होगा जिसको 6 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, तो कितना मिनट में पूरा करना होगा, 6 मिनट के अंदर आपको पूरा करना होगा। तो इसके लिए आपको डेली सुबह में थोड़ा सा आपको स्टार्ट करना होगा रनिंग वगैरह, तब जाके आप इसको क्लियर कर पाइएगा। और महिला की बात करें तो महिलाओं को 1 किलोमीटर का दौड़ करना होगा, लेकिन वो भी 5 मिनट में पूरी करनी होगी। उसके बाद आपसे गोला फेंक करवाया जाएगा, गोला फेंकवाया जाएगा। ठीक है, शॉर्टपुट उसको बोलते हैं। तब पुरुष जो है 16 पाउंड का गोला कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। तो जो पुरुष है उनको 16 पाउंड का एक गोला दिया जाएगा और उनको मिनिमम 16 फीट दूर फेंकना होता है। ठीक है, और महिलाओं की बात करें तो उनको 12 पाउंड का गोला दिया जाएगा जो कि 12 फीट फेंकना होगा। उसके बाद होगा हाई जंप। ठीक है, ऊंची कूद यानी कि हाई जंप होगा। तो हाई जंप में क्या होगा, तो हाई जंप की अगर हम बात करें तो हाई जंप में कम से कम 4 फीट कूदना आवश्यक है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 3 फीट कूदना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं, जब ये आप फिजिकल पहले रिटन पास करेंगे, फिजिकल पास करेंगे, उसके बाद जो हम लोग आएंगे कहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, जिसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि दस्तावेज सत्यापन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, तो जो भी सफल उम्मीदवार होंगे, यानी कि जो एग्जाम पास कर लिए होंगे, फिजिकल पास कर लिए होंगे, उनका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए होता है कहीं वो जो एग्जाम पास कर रहा है वो फर्जी तो नहीं है। ठीक है, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। और उम्मीदवारों को अपने जो भी उनका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, जो भी एजुकेशनल प्रमाण पत्र हो गया, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र भी, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे जो फॉर्म डालते समय आपने यूज किया है, उन सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाना होगा वहाँ पे। और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा
कि आप सही कैंडिडेट तो है ना, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो ये 3 प्रक्रिया हैं जिसको करके बिहार पुलिस में आपको लिया जाता है, भर्ती किया जाता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो बताया, तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।